ये बात तो निश्चित है कि देश के अंदर, भारत देश के अंदर, कि जब तक हॉकी का नाम लिया जाएगा तो उसके पहले मेजर ध्यानचंद का नाम लिया जाना बहुत ही आवश्यक है और ज़रूरी भी है, और हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा धर्म भी है, हमारा ईमान भी है। ध्यानचंद ने एक ऐसी नींव हमारे देश के हॉकी खेल के इतिहास में अपने शुरुआती दौर में, जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं मिलती थी, कुछ नहीं होता था, सिर्फ अपना प्रैक्टिस करना, और ध्यानचंद ने अपनी प्रैक्टिस से उस खेल को इतना महान और ऊपरी लेवल पर पहुंचा दिया था अपने पहले ही एफर्ट्स के अंदर, जिसकी मिसाल मैं कहूं कि 98 में मुझे देखने को मिली 1928 का ओलंपिक। मेरे पिता जब खेलते हैं एम्स्टर्डम के अंदर, भारत पहला ओलंपिक खेलती है, जब 11 प्लेयर खाली जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो पैसे के लिए डीए भी मना कर देते कि हम डीए नहीं लेंगे, हमको खाली भेज दीजिए आप। और वो भेजे भी कैसे जाते कि आर्मी के, क्योंकि खिलाड़ी ज़्यादा होते थे तो आर्मी ने अपना एक दिन का वेतन है, अपनी तनख्वाह जो है वो डोनेट करी थी। तो 11 खिलाड़ी वहाँ 28 में गए। अब सोचिए आप, अगर 28 में पहली बार टीम नहीं जाती तो क्या वो हमारी जो नींव आज बनी हुई है वो बनी होती, हमको तो एंट्री ही नहीं मिलती। एनीवे, पहला जो है ओलंपिक खेला गया तो ध्यानचंद ने उस तरह से जीता, 3-0 से जीता, और 3-0 से जीतने के बाद जो मैं कहना चाह रहा था कि 1998 में जब उनके इस बड़प्पन की कहानी मुझे कि भाई ध्यानचंद इतने बड़े कैसे हो गए। 98 में मैं उट्रेक्ट हॉलैंड के अंदर गया था वर्ल्ड कप देखने के लिए, और मैं स्टेडियम में बैठा था। स्टेडियम में जब बैठा था तो मैंने देखा कि मेरी 2 खाली सीटों के अंदर एक ओल्ड कपल चला रहा है, एक और काफ़ी एजड कपल जो है हैट लगाए हैं, बड़े सूटेड बूटे वो चले आ रहे हैं, और वो आके खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो उनकी टाई मुझे नज़र आती थी, वो तो कॉटन की टाई, लाइट ब्लू डार्क ब्लू टाई है जो पहने हुए हैं। तो मैं बड़ा कसमसा के उनसे पूछता हूँ कि सर एक सवाल पूछना है आपसे। तो पूछते हैं क्या सवाल पूछना है? तो मैं कहता हूँ कि सर ये टाई जो पहने लुक्स लाइक एन इंडियन टाई। तो कहते हैं हाँ ये इंडियन टाई है। मैंने कहा हाउ कम यू आर वेयरिंग द इंडियन टाई? कहते हैं ये टाई मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, दिस इज टाई इज गिवन मी बाय मिस्टर ध्यानचंद अगेंस्ट whom I played in 1928। अब आप सोचिए कैसा संयोग कि इतने बड़े स्टेडियम के अंदर जहाँ 50-60 हज़ार के लोग बैठे हों और मेरे साथ की वो दो सीट पे आगे वो शख्स बैठते हैं, और वो टाई जो पहने होते हैं मेरे पिता की दी हुई टाई 1928 की है, जो वो खिलाड़ी उनसे अभिभूत होकर उनके चाहने वाले बन के ध्यानचंद के उनसे मांगते कि मुझे कोई मोमेंटो दो, तो ध्यानचंद को अपनी टाई का वो एक देते हैं, और वो शख्स वो टाई पहन के 1998 में बड़े प्राउड के साथ बैठता है और मुझसे कहता है ये ध्यानचंद की दी हुई टाई है, मेरे लिए बहुत कीमती है। तब मैं उनसे कहता हूँ सर वो तो मेरे पिता थे। तो ये ध्यानचंद की ये ग्रेटनेस है कि एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उन्होंने इस देश में और इस देशवासियों ने भी ध्यानचंद को, मैं कहूँगा, एक ऐसे इंसान को अभी तक संजो के रखा, अपने दिमाग में बना के रखा कि ध्यानचंद की अमिट यादें, अमिट खेल, अमिट त्याग, अमिट उनका जो जीते थी, चाहे वो हिटलर के सामने हो, चाहे वो एम्स्टर्डम में हो, चाहे वो लॉस एंजलिस में हो, तो वो जीते आज तक लोगों के जहन में, दिमाग में है, और ध्यानचंद आज भी अमर है, जिंदा है और उनके सामने खड़ा।